यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है ना। क्या किस ओलंपिक पदक विजेता को ना, ओलंपिक पदक विजेता को, ठीक है, निलंबित किया है ना, समझ में आ रहा है, पलंग विजेता को, ठीक है, तेलंगाना है, तेलंगाना को निलंबित किया है, निलंबित, ठीक है, निलंबित किया है। तो कुछ ना जाए तो किसको किया है, बजरंग पुनिया को है ना। अच्छा पहलवान है ना, समझ आ रहा, ठीक है। ओलंपिक में ये क्या कांस्य पदक जीत के आया था ना, अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें कांस्य पदक जीता था इसलिए ना, ठीक है। ओलंपिक में कितने पदक जीते, 7 है ना, ध्यान रखना, कितने पदक जीते, 7 है ना। कौन कौन का हो गया, एक तो नीरज चोपड़ा, समझ में आ रहा है, नीरज चोपड़ा क्या जीता था इसने, जेवलिन थ्रो। अरे तो भारत के ही तो कह रहा हूँ 7। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास कायम हो गया, मतलब अभी तक 7 ओलंपिक पदक कभी नहीं जीते। कितने जीते, 7, कभी 1 जीते थे, कभी 2 जीते थे, कभी 3। लास्ट ईयर 2016 साक्षी मलिक हो गई और पीवी सिंधु से जीता, कब, 2016 जब रियो हुआ, रियो ओलंपिक है ना। लेकिन जैसे 2000 हर बार होता है, 2020 में कहा हुआ टोक्यो में ना, पूछना जाए कहा हुआ टोक्यो ना, टोक्यो कहां, जापान है ना, जापान में हुआ होना था 2020 में, लेकिन कोरोना आ गया, कोरोना वायरस कोविड-19 आ गया, तो इस कारण उसको स्थगित करके 2021 में संपन्न कराया गया ना। अब 2024 में फिर होंगे, ठीक है। तो ये ओलंपिक हुए तो इसमें भारत ने कितने, 7 पदक जीते इस बार, मतलब इतिहास में पहली बार नाम है ना, 7 पदक है ना, अपने आप में अच्छा। नीरज चोपड़ा ने कौन सा जीता, गोल्ड है ना। एक रवि धाइया इसने सिल्वर जीता था, ठीक है। पूछना जाए कि भाई और किसने, मीराबाई चानू है ना, रवि दहिया, हाँ 2 शायद सिल्वर है, एक मीराबाई चानू एक रवि दहिया ना, इनने सिल्वर जीता था, इन दोनों ने सिल्वर जीते थे ना, सही है, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने क्या, गोल्ड जीता था ना। फिर इसके बाद भारतीय हॉकी ने ना, पूछना है ना, भारतीय हॉकी ने कांस्य पदक जीता है ना, ब्रॉन्ज मेडल, समझ में रहा है। ये 1980 के बाद पहली बार जीता, मतलब 41 वर्ष में पहली बार जीता है, 41 बार है, 41 साल में जीता, 41 साल बाद है ना। उससे पहले तो 68 में खेल चुकी थी, 64 में जीत चुकी थी ना, हाँ उस समय जीत चुकी थी ना, गोल्ड मेडल लगातार जीत चुकी थी ना, क्योंकि उस समय नाम था, ठीक है, तब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था ना, तब जीत चुकी थी ना, ठीक है। तो इन लोगों ने जीता। और इसमें कौन है, ये हो गया बजरंग पुनिया, हो गया बजरंग पुनिया ना, इसने जीता था ब्रांज। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। एक लवनीना ना, गोरहोन है ना, इसने जीता ना, ये बॉक्सर है, मतलब, ठीक है। पीवी सिंधु बेस्ट खिलाड़ी है ना, पीवी सिंधु स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, ठीक है। इसने भी क्या ब्रॉन्ज जीता था ना, और 2016 में इसने क्या जीता, रजत पदक जीता था उस समय, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पदक जीते थे, ठीक है, ठीक है। कुछ ना जाता है, देखो इसने क्या कराया है, हाँ तो मैंने इसी पे आ रहा हूं, बजरंग पुनिया ने क्या कराया, एक होता है नाडा, ठीक है, एक होता है गाड़ा,
इनके नाम सुन लो, एक होता है नाडा और एक होता है बाडा, है ना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या करती है, ये मतलब जो खिलाड़ी होते हैं ना, कुछ नशे करके, कुछ स्टेरॉइड लेकर के ना, मतलब केमिकल्स लेकर के क्या करते हैं, पास हो जाते हैं ना, ठीक है, कोई प्रतियोगिता जीत लेते हैं, तो ये क्या करती है, चेक करती है, समझ में आ रहा है, ये चेक करती है ना। तो जब बजरंग पुनिया को सोनीपत जो हरियाणा में ओलंपिक क्वालिफाई के लिए उसका परीक्षण किया गया, तो उसके लिए यूरिन टेस्ट का सैंपल लिया गया उससे, है ना, यूरिन, ठीक है, यूरिन टेस्ट का सैंपल लेना था उससे, तो उसने नहीं दिया ना, समझ में आ रहा है, उसने नहीं दिया, किसने, बजरंग पुनिया ने ना। तो ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है ना, ये क्या भारत की है ना, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, इस पर केस लगा दिया, बोले ये क्या है, ये डॉप टेस्ट में फेल हो गया है, ठीक है, जब वो, ये अप्रैल की बात है, अप्रैल नहीं, शायद मार्च की बात है, ठीक है, फिर इसने लगा दिया। जब नेशनल एजेंसी ने लगा दिया तो वर्ल्ड एजेंसी को लगा नहीं ठहरी, वो तो लगाएगी है ना, वो इनका संचालन कर दिया जगह जगह ना, हर देश की जो एजेंसी होती है नाडा, उसका संचालन कर दिया, तो इसने लगा दिया, तो इसने भी लगा दिया, इसने इसको निलंबित कर दिया, और ये रहेगा दिसंबर 2024 तक, 31 दिसंबर 2024 तक इसका क्या निलंबित रहेगा, मतलब ये अब ओलंपिक में भाग नहीं ले सकेगा, ठीक है, और जब इस पर से बैन हट जाएगा तब ये भाग ले सकेगा, ठीक है। तो ये अब बताओ, ये नेशनल है, नेशनल कौन कौन के हाथों में भाई, अपनी सरकार के हाथों में। तो अल्टीमेट ये कह सकते हैं कि भाई अपनी सरकार ने इन बच्चों का करियर खत्म कर दिया, समझ में आ रहा है। अब ये यूरिन टेस्ट ले लेती, कैसा भी है, और इसकी भी गलती देना चाहिए इसको, ना, ठीक है रखे पास, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या है, जैसे मैच होते हैं ना, वहां पे ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, वहां पे भी दुबक छबक के क्या कोई गोली दवाई खवा देता है, समझ में आ रहा है। तो डॉप टेस्टिंग में फेल हो गया, वो फिर वो ओलंपिक में भाग नहीं ले सकता, वो कॉमनवेल्थ में कैसे गेम में भाग नहीं ले सकता, है ना, वो एशियन गेम में भाग नहीं ले सकता, समझ में आ रहा है, ये टेस्ट ही फेल हो गया, तो ठीक है। तो कभी कभी क्या है, अपन ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो वहां पे भी बहुत सारे दुश्मन होते हैं, वहां पे बचना पड़ता है ना, इनके लिए बहुत कड़ी वो होती है, चुनौती होती है, तो वहां भी बचना पड़ता है। खाने मिला दिया किसी ने कुछ, जरा सा भी केमिकल पाया गया, वो फेल कर देते हैं। तो इसलिए क्या, इसको शक होगा कि भाई मुझ में क्या स्टेरॉइड लिया है मैंने, ठीक है, ताकत की दवाई नहीं है, तो इसने यूरिन टेस्ट नहीं दिया ना, नहीं दिया तो इसने फेल कर दिया, फिर इसने कर दिया। इस कारण है ना, क्या यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इसको निलंबित करके रखा है, कब तक, 31 दिसंबर 2024 तक निलंबित करके रखा है ना। क्वेश्चन आ जाए, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है ना, ये कब बनी, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इसके नाम तुम्हें सुने नहीं होंगे, नाडा बाडा के, मैं इसका पूरा बता दूंगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, नाडा बाडा, ठीक है, संयुक्त क्या हो गया, हाँ, इसकी स्थापना देख लो, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है ना, इसकी स्थापना अपनी 1912 है, ठीक है, हाँ, नाडा की नहीं, अभी इसकी है, ये जो संस्था है, ठीक है, ये संस्था किसको, देखो सुन लो पहले, ये बाडा है, बाडा मतलब वर्ल्ड, समझ आ रहा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, सुन लो, ये नेशनल है, तो ये किसका नियंत्रण करती है, इसमें नियंत्रित हुई, इससे संबंधित होती है ना, नेशनल की है ना। अब ये क्या है, ये वर्ल्ड की है, ये क्या करती है, ये प्रतियोगिताएं कराती है, कौन सी, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है ना, तो इसके अंडर में कौन होगा, देश की जो संस्था होगी ना, देश की संस्था कौन, भारतीय कुश्ती महासंघ है ना, तो देश की संस्था है ना, वो इससे संबंधित होगी, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे भैया देखो, भारतीय, थोड़ा सा देखना, भारतीय महासंघ है ना, वो क्या है, 2-3 एजेंसी इकट्ठी आ गई है, अब इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा मैं बता दूं, भारतीय कुश्ती महासंघ है ना, कुश्ती महासंघ, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो कुश्ती महासंघ है, ये किसका, कौन संचालन करेगा, देश की जो प्रतियोगिता होती है कुश्ती से संबंधित, उसका संचालन करती है ना। अब ये कैसे, ये किससे संबंधित होगी, वर्ल्ड की है ना, अगर उनको वर्ल्ड में ओलंपिक कहाँ होते हैं, वर्ल्ड में होते हैं, तो ये वर्ल्ड में, जब वर्ल्ड की जो विश्व प्रतियोगिता होती है उसका संचालन कौन करती है, ठीक है। तो ये कैसे, ये कोई दिक्कत आएगी, खिलाड़ियों को कोई दिक्कत आएगी तो ये किससे पूछेगी, इससे,
भारत का जो कुश्ती महासंघ होगा ना, कुश्ती से रिलेटेड है ना, पूछेगी नहीं पूछेगी, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये तो कई की हो गई कुश्ती से संबंधित संस्थाएं, नेशनल स्तर की और विश्व स्तर की, है ना, समझ आ रहा है? ये क्या करती है, ये सभी खेलों के लिए है, ये सभी खेलों के लिए। मान के चलो पीवी सिंधु खेल रही है, पीवी सिंधु खेल रही है, तो वो उस खेल में क्या खिलाड़ी परेशान नहीं होता? खेल खेल करके एक खिलाड़ी दूसरे को परेशान कर देता, तब हरा पाते हैं ना, हरा पाते नहीं, हरा पाते। तो किसी ने स्टेरॉइड ले लिया, किसी ने ताकत की दवाई ले ली, किसी ने केमिकल इंजेक्शन वगैरह लगा लिए, तो वो तो परेशानी नहीं होगा, तो परेशानी नहीं होगा तो उसे हरा ही नहीं सकते। तो इसकी जांच कौन करेगा? पहले ये करेगा, ठीक है, फिर जब ओलंपिक वगैरह विश्व चैंपियनशिप आएगी तो ये करेगा, जिसमें फेल हुआ वो हटा देगा, बाहर कर देगा, है ना। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है ना, इसकी स्थापना कब हुई? 1912 में, समझा रहा? 1912 में ना। हेडक्वार्टर कहां है? स्विट्जरलैंड, हाँ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है ना। स्विट्जरलैंड का कहां है? यहाँ पर लॉजेन है ना, लॉजेन का है एक जगह है ना। तो टाइम कितना हो गया? आप तो कुछ भी दो, ठीक है। तो इसके सदस्य देश है ना कितने हैं? 176 सदस्य देश है ना, सदस्य, ठीक है। कितना? 176 है ना, 176 मतलब इसकी क्या है? राष्ट्रीय महासंघ होते हैं ना, ठीक है। 176 राष्ट्रीय महासंघ के प्रतिनिधि इसमें जुड़े हैं ना, समझा? प्रतिनिधि इसमें जुड़े ना। इसका अध्यक्ष है ना, या अध्यक्ष या फिर कहें महानिदेशक है ना, कौन है भाई? इसका अध्यक्ष है ना आता, ठीक है, नोनाद लालोविक, हाँ इसके अध्यक्ष है, इसका अध्यक्ष है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय महासंघ कब, कुश्ती महासंघ की कब स्थापना हुई ना? तो इसकी भी 13 फरवरी 1924 को ना, इंडियन रेसलिंग फेडरेशन है ना। दोनों हिंदी और इंग्लिश में लिखा करो ना, कभी कभी क्या आ जाती है, फुल फॉर्म आ जाती है ना, फेडरेशन, इंडियन रेसलिंग फेडरेशन है ना। फेडरेशन है ना, भारतीय कुश्ती महासंघ है ना। कहाँ का है? सर्बिया होगा तो होगा, देश में से नहीं याद है, इनको नाम ही याद कर ले वही बहुत है। देश किसके याद है? जो जाना भी कहा है, ज्यादा फेमस है ना। अब बताओ, सुनो, आप मान के चलो एंटोनियो गुतेरेस है, वो फेमस है, उसका देश का नाम याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो हर जगह तो मिल जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ का महासचिव है ना, हर जगह मिल जाता है, तो उसका आपको याद करना पड़ेगा ना। तो इसकी स्थापना 27 फरवरी 1967 में हुई थी ना, 27 फरवरी 1967 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है ना, ठीक है। स्थापना 27 फरवरी है ना 1967 में हुई। अध्यक्ष कौन है? जैसा कि मैंने बताया ना, ये भी इंपोर्टेंट है, अभी इसका अध्यक्ष अभी चेंज हुआ है ना। पहले कौन था? पहले कौन था? ब्रजभूषण है ना, ब्रजभूषण शरण सिंह पहला। जब इसको हटाया, जैसा कि मैंने बताया कि भाई इस पर क्या यौन अत्याचार के आरोप लग गए ना, तो महिला खिलाड़ियों और जो बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट ये वगैरह क्या वहां पर आंदोलनरत हो गए ना, ठीक है। फिर इसको हटा दिया गया ना, इसका जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष पद से हटा दिया गया ना। फिर इसके कौन आया? संजय सिंह आया, समझ में आ रहा? संजय सिंह आया ना। तो संजय सिंह भी है ना, वो फिर खिलाड़ी बोले, वो तो यही गुट का है, इसी के गुट का है ना, तो ये क्या करेगा? ये वहां पर जब जांच होगी तो जांच को प्रभावित करेगा ना, ये मतलब निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करने देगा ना। तो फिर इस सरकार ने इसको भी हटा दिया। अब हटा दिया तो अब कौन बन गया? नया नरसिंह पंचम यादव, समझ में आ रहा है? और ये अभी अपन ये कह सकते हैं 10-15 दिन का अपडेट है, समझ में आ रहा है? ये 10-15 दिन का अपडेट है ना, ठीक है। तो ये नरसिंह पंचम जो है यादव, नरसिंह पंचम यादव जो है बन गया है ना इसका, भारत का। क्या पूछ रही है? ये पार्टी नहीं है, ये खिलाड़ी है, खिलाड़ी बनने चाहिए ना। अभी तक क्या था? ये खिलाड़ी तो था लेकिन पार्टी का था, पार्टी का बीजेपी पार्टी की, समझ में आ रहा है? जब इसको हटा दिया गया तो ये भी इसी के गुट का था, है ना। मतलब खिलाड़ियों का मानना था कि भाई ये तो जांच ही नहीं होने देगा, निष्पक्ष जांच नहीं होने देगा। और क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि ये इसका दोस्त है, इसके संपर्क में है ना, ठीक है। तो उन्होंने उसको भी हटा दिया। अब कौन बनाया गया? नरसिंह यादव, खिलाड़ी है, ये राजनीति से संबंधित व्यक्ति नहीं है ना, तो एक ऐसे खिलाड़ियों से संबंधित तो ये हो सकता है
निष्पक्ष जांच करने दे, है ना, उस पर लगे, है ना। कौन भैया दबाव देंगे तो कुछ व्यक्ति पे नैतिकता हो तो होगी भैया, इसमें खिलाड़ी है तो कि मेरी छवि अगर गलत उसने जांच करवा दी और इन विरोधियों इनको अत्याचारियों का साथ दिया तो उसकी छवि खराब नहीं होगी? देखो भाई, कुछ लोग जिनकी नैतिकता मरी नहीं हुई है, समझ में आ रहा है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके अंदर क्या आत्मा मरी नहीं हुई है, वो बुराई का कितनी भी बुराई बढ़ जाए ना, कितना भी उस पर दबाव डाले, वो विरोध करेगा। समझ में आ रहा है।